भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से दो शख्स ऐसे हैं जिनका अभी तक कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है कि ये राजनीति क्षेत्र में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का। ये दोनों का कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ है। मतलब विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ये दोनों चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये दोनों किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये तो देखा जा रहा है कि पवन सिंह किस पार्टी से ज्वाइन करेंगे और ज्योति सिंह जो है किस पार्टी से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों का तो विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। इन दोनों का अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, पवन सिंह तो सांसद का चुनाव काराकाट से लड़े थे, जो कि निर्दलीय लड़े थे और काफी संख्या में वोट लाए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। वो 2 नंबर पर रह गए थे। लेकिन अब उनका ये देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें वो फिर से लड़ने वाले हैं। मतलब और ये बीजेपी का हाथ दामन थामते हैं तो बीजेपी से तो जरूर जीत जाएंगे। अगर आरजेडी का हाथ दामन थामते हैं तो आरजेडी से जीत जाएंगे। जदयू से जाते हैं तो जदयू से जीत जाएंगे। और जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर जी का पार्टी, उससे जाएंगे तो उससे भी जीत जाएंगे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह वो किस पार्टी से ज्वाइन करेंगी। अगर पवन सिंह मान के चले कि बीजेपी से जाते हैं तो क्या वाकई में ज्योति सिंह भी बीजेपी से जाएगी? अगर पवन सिंह आरजेडी से जाएंगे तो क्या वाकई में ज्योति सिंह भी आरजेडी से जाएगी? ये देखना लाजमी होगा कि ये पवन सिंह और पवन सिंह पत्नी ज्योति सिंह क्या एक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे। अभी तो ज्योति सिंह का ये तो कंफर्म हो गया है कि वो काराकाट से क्षेत्र से, अब जो भी क्षेत्र हो वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से वो अपना वोट मांग रही है, जिस तरह से पवन सिंह के समय में वोट मांगी थी, काराकाट के चुनाव समय जो सांसद के चुनाव पवन सिंह लड़ रहे थे, उस समय ज्योति सिंह बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उसी समय अपना वोट बैंक बना ली थी जनता के बीच में जाते जाते। वही जनता जो अब ज्योति सिंह को बोल रही है कि ज्योति सिंह जी आपको अब चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग आपके सपोर्ट में है। तो ज्योति सिंह हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी वो भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो किस पार्टी से आएगी। जहां तक उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जन स्वराज से आए। लेकिन अगर जन स्वराज से आती है तो पवन सिंह बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, तो पवन सिंह को भी थोड़ा खटास लगेगा कि हम अगर बीजेपी से तो वो जन स्वराज से क्यों जा रही है। मतलब वोट बैंक दोनों का आपस में टकरा जाएगा और आपस में बटा जाएगा। लेकिन देखिए, ज्योति सिंह जो है कि वो कंफर्म है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी, अब जिस क्षेत्र से जाए और जिस पार्टी का दामन थामे। और पवन सिंह का भी ये कंफर्म है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब ये भी इनका भी कंफर्म नहीं कि किस पार्टी से जाएंगे। देखना लाजमी होगा कि ये दोनों किस पार्टी से आते हैं, कहां से आते हैं और दोनों का आपस में एकजुट होता है या दोनों का आपस में अलगाव होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। पवन सिंह का यहाँ तक कंफर्म माना जा रहा है कि जन स्वराज से नहीं आएंगे, क्योंकि जन स्वराज के जो है अध्यक्ष कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी पवन सिंह के बारे में जिस तरह से टिप्पणी किए हैं वो पवन सिंह को बुरा लग गया है। तो हो सकता है कि पवन सिंह जन स्वराज से नहीं आए। और पवन सिंह जिस तरह से तेजस्वी यादव जी का, जो लालू जी के सुपुत्र हैं, उनको तारीफ किए हैं, हो सकता है कि पवन सिंह आरजेडी से आ जाए। लेकिन वही लालू जी के सुपुत्र एक और हैं तेज प्रताप यादव जी, वो जिस तरह से पवन सिंह पर टिप्पणी कर रहे हैं, हो सकता है कि पवन सिंह का भी फिर मुंड बदल जाए। क्योंकि अगर आप किसी को बेइज्जती करेंगे, किसी को जलील करेंगे, तो उनका तो मन नहीं रहेगा कि आपका पार्टी में जाए। एक बेटा है जो बनाने में लगा है, एक बेटा है जो बिगाड़ने में लगा है। वही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का मन है कि मैं किसी भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार को अपने पार्टी में ले लूं। लेकिन वही एक तेज प्रताप यादव है जो टिप्पणी ऐसा करते हैं कि लोगों को बुरा लगता है। लोगों को बुरा लगता ही लगता है, लेकिन जिसको करते हैं उनको तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। इसी वजह से पवन सिंह अपना एक आईडी से पोस्ट करते हैं कि आप लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल लेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखा जा रहा है कि अब किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं ये दोनों को। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि ये दोनों किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए और कहां से लड़ना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।